बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टॉपिक है पेरिफेरेंटियल बाइंडिंग ऑफ थायोफ्लेविन टी टू एटी रिच डीएनए वाइट लाइट एमिशन थ्रू इंट्रामोलिकुलर फोस्टर रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफ़र। इसी टॉपिक पे पहले भी एक वीडियो बनाई गई थी, लेकिन उसकी वर्डिंग ज़्यादा क्लियर नहीं थी, इसलिए ये दोबारा बनाई गई है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसके इंट्रोडक्शन से। एमिशन ऑफ वाइट लाइट, addition of orange emitting ethidium bromide to cyan emitting thioflavin T DNA complex lead to the bright light emission through Foster resonance energy transfer। कि जब ethidium bromide कंबाइन करता है thioflavin T DNA complex के साथ तो वाइट लाइट की एमिशन होती है। ठीक है, इसके बाद है द एमिशन ऑफ वाइट लाइट इज़ फॉर ग्रेटर इन केस ऑफ इंट्रा डीएनए स्टैंड। लेकिन अगर हम इंट्रा डीएनए स्टैंड को यूज़ करते हैं तो जो वाइट लाइट की एमिशन होती है वो ज़्यादा होती है, यानी ग्रेटर होती है एज़ कम्पेयर टू द थायोफ्लेविन टी डीएनए कम्प्लेक्स की निस्बत से। केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ थायोफ्लेविन टी एंड एथिडियम ब्रोमाइड। ठीक है, ये जो पहला स्ट्रक्चर है ये है थायोफ्लेविन टी का, और जो सेकेंड वाला है वो है एथिडियम ब्रोमाइड का। इसके बाद है थायोफ्लेविन इन फ्री फॉर्म, कि जब थायोफ्लेविन फ्री फॉर्म में होता है तो फिर क्या होता है। इन द फ्री फॉर्म थायोफ्लेविन टी डिस्प्ले वेरी वीक फ्लोरेसेंस इंटेंसिटी इन अ सॉल्वेंट लाइक वाटर, कि जब हम वाटर का सॉल्वेंट यूज़ करते हैं तो जो थायोफ्लेविन टी की फ्लोरेसेंस इंटेंसिटी होती है वो लो होती है, यानी वीक होती है। विच इज़ ascribed to the creation of non-fluorescent visiting intramolecular charge transfer caused by the torsion rotation around the single carbon-carbon bond। कि जो थायोफ्लेविन टी की वो फ्लोरेसेंस इंटेंसिटी वीक क्यों होती है जब हम वाटर का सॉल्वेंट यूज़ करते हैं। इसकी वजह ये है कि इंट्रामोलिकुलर चार्ज ट्रांसफ़र और टॉर्शन रोटेशन अराउंड द कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। ठीक है, इसके बाद है once they get confined within a viscous या restricted environment or in highly ordered nano-cavity radioactive transitions are significantly enhanced, suppressing the non-radioactive ones and eventually leading to an increase in the fluorescence intensity 2-3। लेकिन अगर हम विस्कस या कोई रिस्ट्रिक्टेड इन्वायरमेंट को यूज़ करते हैं तो जो फ्लोरेसेंस इंटेंसिटी होती है थायोफ्लेविन टी की वो इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, इसके बाद है द बाइंडिंग इंट्रैक्शन ऑफ थायोफ्लेविन टी विद 20 pb लॉन्ग dsDNA हैविंग डिफरेंट गवानीन साइटोसिन एंड एडेनिन थायमीन बेस पेयर कंपोजिशन। ठीक है, कि जो थायोफ्लेविन टी है वो डिफरेंट तरीके से यानी डिफरेंट कंपोजिशन के साथ 20 pb लॉन्ग dsDNA के साथ बाइंड करता है, और वो कंपोजिशन हो सकती है 100%, 90%, 70%, 50%, 30% एंड 0%। इसके बाद है फ्लक्चुएशन इन फ्लोरेसेंस एंड रेट कांस्टेंट, कि हम किस तरह रेट कांस्टेंट को ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। हम रेट कांस्टेंट को ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं बाय द फ्लक्चुएशन इन फ्लोरेसेंस इंटेंसिटी। ठीक है, द एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन काइनेटिक्स ऑफ थायोफ्लेविन टी डीएनए बाइंडिंग हैव बीन कैलकुलेटिंग बाय डिटरमाइन द फ्लक्चुएशन इन फ्लोरेसेंस इंटेंसिटी ऑफ थायोफ्लेविन टी इन द एब्सेंस एंड प्रेजेंस ऑफ डीएनए। ठीक है, कि हम एसोसिएशन और डिसोसिएशन काइनेटिक्स थायोफ्लेविन टी डीएनए कम्प्लेक्स की रेट को ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं बाय द फ्लक्चुएशन इन फ्लोरेसेंस इंटेंसिटी के ज़रिए से। ठीक है, द रेट कांस्टेंट ऑफ एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन काइनेटिक्स हैव बीन कैलकुलेटेड फ्रॉम द टॉफ एंड टॉन हिस्टोग्राम। तो जो रेट कांस्टेंट है एसोसिएशन इसके लिए हम यूज़ करते हैं टॉफ हिस्टोग्राम, और जो रेट कांस्टेंट है डिसोसिएशन काइनेटिक्स के लिए इसको फाइंड आउट करने के लिए हम यूज़ करते हैं टॉन हिस्टोग्राम। ठीक है, यूजिंग स्पेक्ट्रोस्कोपिक अप्रोच आई फ्रॉम डीएनए इंड्यूस फ्लोरेसेंस इन्हांसमेंट एंड डिटेल एनालिसिस ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन का जो फर्दर स्टडी है एसोसिएशन और डिसोसिएशन की, इसे हम ईजिली अंडरस्टैंड कर सकते हैं बाय यूजिंग द spectroscopic approach. It was believed that thioflavin T possesses strong binding affinity toward AT-rich DNA sequence with selective fluorescence enhancement compared to GC-rich DNA sequence। ठीक है, जो थायोफ्लेविन टी है इसकी स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग अफिनिटी होती है विद AT-rich DNA के साथ एज कम्पेयर टू GC-rich DNA की निस्बत से। ठीक है, कि जो थायोफ्लेविन टी की है वो स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग अफिनिटी होती है AT-rich DNA के साथ, जबकि GC-rich DNA के साथ इतनी स्ट्रॉन्ग अफिनिटी नहीं होती।
तो इसके बाद है पोजीशन ऑफ डोनर एंड एक्सेप्टर मॉलिक्यूल्स। थियम एंड थायोफ्लेविन टी फॉर्म अ सूटेबल फोस्टर रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफर पेयर विद थायोफ्लेविन टी बीइंग द डोनर एंड थियम ब्रोमाइड बीइंग द एक्सेप्टर। ठीक है, कि जो थायोफ्लेविन टी है वो एज अ डोनर काम करता है और जो थियम ब्रोमाइड है वो एज अ एक्सेप्टर काम करता है। इट हैज़ बीन रिलीव्ड दैट द एफिशिएंसी ऑफ एनर्जी ट्रांसफर इज डिपेंडेंट ऑन द डीएनए बेस पेयर कंपोजिशन पोजीशन ऑफ डोनर एंड एक्सेप्टर मॉलिक्यूल ऑन द सेम डीएनए स्टैंड। ठीक है, कि जो एक्सेप्टर मॉलिक्यूल्स होते हैं और डोनर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सेम ही डीएनए स्टैंड पर मौजूद होते हैं। ठीक है, इसके बाद है मोलर रेशियो ऑफ डोनर एक्सेप्टर मॉलिक्यूल्स। थायोफ्लेविन टी एग्जिबिट एन इनहांस फ्लोरेसेंस सिग्नल आफ्टर इंटरेक्टिंग विद डिफरेंट डीएनए। ठीक है, कि जब थायोफ्लेविन टी इंटरेक्ट करता है डिफरेंट डीएनए स्टैंड के साथ तो जिसकी फ्लोरेसेंस इंटेंसिटी है, जिसकी फ्लोरेसेंस का सिग्नल है वो इनहांस हो जाता है। एज स्टेटेड अर्लियर, थायोफ्लेविन टी इज़ वीक फ्लोरेसेंस इंटेंसिटी इन बल्क वाटर। जैसा कि पहले आपको बताया गया है कि थायोफ्लेविन टी की फ्लोरेसेंस इंटेंसिटी वो बल्क वाटर में वीक होती है एज़ कम्पेयर टू द रिस्ट्रिक्टेड या विस्कस इन्वायरमेंट, और इसकी क्वांटम यील्ड होती है 0.0001 इन वाटर। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपको 4 ग्राफ दिखाई दे रहे हैं जिसमें हमने वेवलेंथ को नैनोमीटर में और एक्स एक्सिस पे लेते हैं और हम फ्लोरेसेंस इंटेंसिटी को वाई एक्सिस पे लेते हैं। और जब हम पहले ग्राफ में 80 डीएनए को यूज़ करते हैं तो जो फ्लोरेसेंस इंटेंसिटी होती है वो 0 माइक्रोमीटर होती है और जो फिर इंक्रीज़ करती है 7.8 माइक्रोमीटर। और बी वाले ग्राफ में हम यूज़ करते हैं 80 जीसी डीएनए और इसमें फ्लोरेसेंस इंटेंसिटी होती है 0 माइक्रोमीटर और फिर इंक्रीज़ करती है 7.8 माइक्रोमीटर। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह सी वाले और डी वाले ग्राफ में हम यूज़ करते हैं। के बाद है इन्हांसमेंट ऑफ फ्लोरेसेंस इंटेंसिटी। द सिग्निफिकेंट रेज इन फ्लोरेसेंस इंटेंसिटीज ऑफ थायोफ्लेविन टी अपॉन द एडिशन ऑफ डीएनए इज द सिग्नेचर ऑफ बाइंडिंग ऑफ डीएनए विद थायोफ्लेविन टी व्हिच इज इन टर्न मेक द थायोफ्लेविन टी एक्सपीरियंस अ मोर रिस्ट्रिक्टेड इन्वायरमेंट एज कम्पेयर टू बल्क वाटर। ठीक है, कि अगर हम बल्क वाटर के बजाय कोई रिस्ट्रिक्टेड या विस्कस इन्वायरमेंट को यूज़ करते हैं तो जो फ्लोरेसेंस इंटेंसिटी होती है थायोफ्लेविन टी की वो इंक्रीज़ हो जाती है। इसके बाद है अपॉन एडिशन ऑफ इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ 80 रिच डीएनए टू अ 2 माइक्रोमीटर थायोफ्लेविन टी सोल्यूशन, कि अगर हम चाहते हैं कि थायोफ्लेविन टी की जो फ्लोरेसेंस इंटेंसिटी है वो इंक्रीज़ हो तो इसके लिए हमें थायोफ्लेविन टी का जो सोल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ करना होगा। फ्लोरेसेंस इंटेंसिटीज ऑफ थायोफ्लेविन टी वाज इन्हांस बाय मोर देन अप्रोक्सीमेटली 35 टाइम्स एज कम्पेयर टू बल्क वाटर। ठीक है, कि अगर हम बल्क वाटर के बजाय कोई रिस्ट्रिक्टेड या विस्कस इन्वायरमेंट को यूज़ करते हैं कि जिसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो तो जो फ्लोरेसेंस इंटेंसिटी है वो अप्रोक्सीमेटली 35 टाइम्स ज़्यादा हो जाती है। इसके बाद अफेक्ट ऑफ बाइंडिंग अफिनिटी एंड रेट कांस्टेंट। To compare the effect of binding affinity on the fluorescence intensity, association strength between the thioflavin T and the different DNA used were estimated using the modified Benzi-Hildebrand plot। ठीक है, कि हम रेट कांस्टेंट को ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग द Benzi-Hildebrand प्लॉट को इस्तेमाल करते हुए। ठीक है, इसके बाद है द इन्हांस lifetime of thioflavin T upon binding is ascribed to the destruction of torsion rotation in the excited state and enhance radioactive decay। ठीक है, इसके बाद है radioactive and non-radioactive rate constant of thioflavin of the fluorescence process have been calculating using equation number 1 and equation number 2। कि जो radioactive और non-radioactive rate constant है इसे हम easily find out कर सकते हैं by using the 2 equation that is written on the next slide। ठीक है, यह इक्वेशन नंबर 1 और दूसरी है इक्वेशन नंबर 2। KR and KNR represent the radioactive and non-radioactive decay constant respectively। ठीक है, इसके बाद है phi 0 and T are the fluorescence quantum yield and lifetime of the fluorescence molecules। ठीक है, इसके बाद है the observed QY values were estimated to be 0.168 और 0.148 and 0.054 for 80 DNA thioflavin T, 80 GC DNA thioflavin T and GC DNA thioflavin T system respectively। ये उनकी वैल्यू बताई गई है। ठीक है, इसके बाद है नॉन रेडियो एक्टिव डिके। ऑन द अदर हैंड नॉन रेडियो एक्टिव डिके कांस्टेंट आर फाउंड टू बी 6.55 multiply 108 per second, 6.8
82 multiply 108 per second and 7.17 multiply 108 per second in the presence of ATDNA, ATGCDNA and GCDNA respectively। ठीक है, यहाँ पे नॉन रेडियो एक्टिव डिके की वैल्यू बताई गई है। इसके बाद है रेडिएशन relaxation of thiaflavin T. Our analysis revealed a more favorable radioactive relaxation of thiaflavin T after binding with AT-rich DNA. इसके बाद है the deductive bathochromic shift is higher for the thiaflavin T AT DNA complexes followed by the thiaflavin T AT GCDNA and thiaflavin T GCDNA। ठीक है, जो बाथोक्रोमिक शिफ्ट की वैल्यू है वो है डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू 8 नैनोमीटर, जो कि ग्रेटर होती है थायोफ्लेविन टी AT रिच DNA की निस्बत से। ठीक है, फॉलोड बाय थायोफ्लेविन टी AT GCDNA और वो है डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू 6 नैनोमीटर और थायोफ्लेविन टी GCDNA की वैल्यू होती है डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू 4 नैनोमीटर। इसके बाद यहाँ पे आपको 3 ग्राफ दिखाई दे रहे हैं जिसमें हमने टाइम को सेकंड में और एक्स एक्सिस पे लेते हैं और हम इंटेंसिटी को वाई एक्सिस पे लेते हैं। और जो फर्स्ट वाला ग्राफ है उसमें हम यूज़ करते हैं थायोफ्लेविन टी प्लस ATDNA और सेकंड वाले ग्राफ में हम यूज़ करते हैं थायोफ्लेविन टी प्लस GCDNA और थर्ड वाले ग्राफ में हम यूज़ करते हैं थायोफ्लेविन टी प्लस ATGCDNA। ठीक है, इसके बाद है एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन पैरामीटर्स फॉर थायोफ्लेविन टी DNA सिस्टम। यहाँ पे एसोसिएशन और डिसोसिएशन पैरामीटर्स फॉर थायोफ्लेविन टी DNA सिस्टम की वैल्यू बताई गई है। ठीक है, इसके बाद है द बाइंडिंग कांस्टेंट KB वैल्यूज ऑफ थायोफ्लेविन टी टू डिफरेंट DS-DNA वर एस्टिमेटेड यूजिंग इक्वेशन नंबर 3। कि इक्वेशन नंबर 3 को यूज़ करते हुए हम बाइंडिंग कांस्टेंट ऑफ थायोफ्लेविन टी की वैल्यू ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। We conclude the binding constant KB of thiaflavin T and AT-DNA system is 2 times higher compared to GC-rich DS-DNA। तो जो thiaflavin T की बाइंडिंग कांस्टेंट की वैल्यू होती है विद AT-DNA सिस्टम के साथ वो 2 टाइम ग्रेटर होती है एज़ कम्पेयर टू GC-rich DS-DNA की निस्बत से। इसके बाद है इंट्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विद DNA के किस तरह जो मॉलिक्यूल्स हैं वो DNA के साथ इंट्रैक्शन शो करते हैं। The interaction between DNA and thiaflavin T at lower concentration of thiaflavin T through intercalation binding mode। कि जो thiaflavin T है और DNA है वो लो कंसंट्रेशन पर बाइंडिंग शो करते हैं इन बाइंडिंग मोड में। thiaflavin T can eliminate ethidium bromide from the DS-DNA and at the same time intercalates with DNA from the groove site। तो जो thiaflavin T है वो बाइंडिंग शो करता है किसके साथ, DNA के साथ। ठीक है, फ्रॉम द ग्रोव साइड यानी ग्रोव साइड से। इसके बाद है मॉलिक्यूलर डॉकिंग स्टडी ऑफ थायोफ्लेविन टी इन द 20 मीटर ATGCDS-DNA एट लोअर एनर्जी स्ट्रक्चर। ठीक है, तो यहाँ पे दिखाया गया है कि किस तरह थायोफ्लेविन टी बाइंडिंग शो करता है विद 20 मीटर ATGCDS-DNA के साथ। इसके बाद है कंक्लूजन। Ethidium bromide and ethidium bromide DNA system display very weak emission at 420 nanometer excitation wavelength। Means at 420 nanometer excitation wavelength पे जो ethidium bromide है और ethidium bromide DNA system है वो weak emission को show करते हैं। This unique white light emission phenomena has been attributed to the efficient energy transfer between two biomarkers on an intra-DNA strand। कि जो वाइट लाइट की एमिशन का फिनोमिना होता है वो किस वजह से होता है, तो जो वाइट लाइट की एमिशन का फिनोमिना होता है वो एनर्जी ट्रांसफ़र की वजह से होता है बिटवीन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ऑन द सेम DNA स्टैंड। ठीक है, थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन। थैंक यू सो मच।